स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों हर दिन की भांति जो भी लोग हमारे नए नए मेंबर जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग जो है इस ग्रुप को अपना परिवार का हिस्सा समझते हुए जो है इस ग्रुप को अपना मानते हैं और इसमें अपना अपना योगदान देते हैं। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं उन लोगों को बता दें कि यहाँ जो है डेली होमवर्क दिया जाता है और होमवर्क के माध्यम से ही क्यूज कराया जाता है, जिससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा आपको कि पहले आप पढ़ के आइएगा और पढ़ने के बाद जो है उस क्यूज को सुनिएगा तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और उसके बाद जो आप सुनिएगा बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ जितने भी लोग हैं ये सारे लोग जो हैं एक जगह मिल के जो है क्यूज करवाते हैं और सभी लोग जो है बारी बारी से क्यूज करवाते हैं। इसलिए जिन लोगों का आपको आवाज़ अच्छा लगता है ज़रूर कमेंट किया कीजिएगा कि आप इनसे समझ पाते हैं या हमारे बगल में भैया बैठे हुए इनसे समझ पाते हैं। सभी लोग अपना अपना मंतव्य जो है ये ज़रूर दिया कीजिएगा। तो कल जो क्वेश्चन दिया गया था कि लिस्बन किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये टंगस नदी के किनारे स्थित है जो कि जर्मनी का एक शहर भी है, पुर्तगाल की राजधानी है जो कि टंगस नदी के किनारे स्थित भी है। और इसको जवाब देने वाले जो है बहुत सारे लोग हैं, जिसमें कि 5 लोगों का जो नाम लिया जाता है। पहले स्थान पे आज जो है अभय कुमार जी आए, कैमूर से आए जो कि बिहार के रहने वाले हैं। दूसरे स्थान पे महालक्ष्मी सिंह जो है, इनका नाम बहुत दिन के बाद सुनने को आया है। महालक्ष्मी सिंह जो आए हैं ये नवादा से बिहार से आए हैं। उसके बाद महेश कुमार जी हैं, ये भी बिहार के ही हैं। और उसके बाद विवेक कुशवाहा जी हैं जो कि अपने समाज से ही बिलोंग करते हैं, ये जहानाबाद से हैं। उसके बाद विक्की राय जी हैं जो कि बिहार की राजधानी पटना से स्थित है, पटना से हैं। इन सभी लोगों का जवाब देख के बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप लोग को भी जो है ये वीडियो अच्छा लगता है देखने में और सुनने में और समझने में अच्छा लगता है तो कमेंट में अपना छोटा सा दिल जरूर निकाल के भेज दिया कीजिएगा, ताकि हम लोग को भी पता चल सकता है कि हम लोग का जो आवाज़ है और हम लोग का डिस्कशन का तरीका है आप लोगों को कितना अच्छा लगता है। तो आज जो है आज का जो करंट है उस करंट को पहले देखेंगे और उसके बाद जो भी होमवर्क दिया गया था ग्रुप में PDF के माध्यम से उसके बाद PDF पे आते हैं। तो पहले शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का जो क्यूज है उसको स्टार्ट करते हैं। सब लोग आगे आ जाइएगा तो और अच्छा लगेगा देखने में। आगे आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। बताइएगा पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसियम का संबंध किस देश से है? USA से है, ठीक है ना। USA से है और USA की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा ये ओडिसियम जो है इसको किससे लॉन्च किया गया था? ये फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया था, ठीक है। फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन है इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम, ठीक है। और इस यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है इजराइल का? न्यू शेकेल। इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? न्यू शेकेल है। UAE की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी है। और हाल ही में UAE में कौन सा कप हुआ है? कॉप 28 हुआ है। और कॉप 27 कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ है। और कॉप 29 कहाँ होगा? अजरबैजान बाकू में होगा। बात करते हैं UAE की मुद्रा के नाम क्या है? दिरहम। UAE की मुद्रा का नाम क्या है? दिरहम है। और USA का मुद्रा क्या है? डॉलर। USA का मुद्रा जो है डॉलर। और जापान की मुद्रा येन। और जापान की राजधानी टोक्यो। किस द्वीप पे स्थित है? ये हॉन्शू द्वीप पे स्थित है, ठीक है। बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चंद्रयान 3 जो छूटा था किस दिन को छूटा था? 14 जुलाई, ठीक है। इतना एक्टिव हो गए बोलिएगा। 14 जुलाई 2023 को छूटा था और कब पहुंचा था? 27 अगस्त 2023 को ही पहुंचा था। और इसमें जो दो मतलब लैंडर था एक रोवर था, तो लैंडर का नाम बताइएगा। लैंडर था वो विक्रम था और रोवर जो था वो कौन था? प्रज्ञान था, ठीक है ना। बताइए किस यान से छोड़ा गया था? ठीक है, ये LV-M3M4 से छोड़ा गया था, ठीक ना। और आदित्य L1 कब छोड़ा गया था? ठीक है, 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था। और ये पहुंचा कब था? 5 जनवरी 2024 को। और किस यान छोड़ा गया था? SLV-C57। और ये किस बिंदु पे गया था सब बताइएगा? L1 पॉइंट पे गया था, ठीक ना। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था BPSC में, किस बिंदु पे गया था? L1 बिंदु जो है लैंग्राज पॉइंट 1 पे गया था, ठीक ना। ये 5 पॉइंट है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है उसमें पहले स्थान पे गया था, ठीक है ना। ये L1 पॉइंट पे गया था, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना के 4थे चरण का औपचारिक शुभारंभ किस देश में किया? ये श्रीलंका ने किया। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? जयवर्धनेपुर कोट्टे, ठीक है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उसके नाम क्या है श्रीलंका के? हाँ, ठीक है, रनीले विक्रमसिंघे साहब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ, और यहाँ जो है कौन सा ऑपरेशन चला था? यहाँ ऑपरेशन पवन चलाया गया था, ठीक है ना। ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? ACC का श्रीलंका कोलंबो में स्थित है। और यहाँ ACC के अध्यक्ष कौन बने हाल ही में? जय शाह बने। लगातार तीसरी बार जो ये जय शाह बन गए। और ये किसके पुत्र हैं? अमित शाह के जो इकलौते और अच्छे पुत्र हैं। ये सहकारिता मंत्री हैं। और ये हाल ही में भी कुछ दिन पहले बयान दिए थे कि इनका बयान बहुत ही अच्छा लगता है, सुनिएगा अच्छा लगेगा। कि ये बोले हैं
कि हमारा जवाब जो है 2023 का जो वर्ल्ड कप भारत हार गया था उस पर बोल रहे थे कि हमारी मौन जो है चुप्पी है बता रही है कि 2024 में जो भी मतलब होगा मैच उसमें हमारा टीम जो वो जीत के आएगा। यही बात बोल के वो शांत हो गए थे। वही जब पहुंचा है वो तब तक अगला क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा अभ्यास आयोजित होता है? मित्र शक्ति श्रीलैक्स भी होता है। ठीक है, श्रीलैक्स भी होता है, मित्र शक्ति श्रीलैक्स, ये सब जो है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। बताइएगा भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा श्रीलंका में लिट्टे का दमन करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन पवन। और ऑपरेशन अजय कहाँ शुरू किया गया था? इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय छोड़ा गया था, अजय चलाया गया था। और ये जो इजराइल में किस लिए फंस गया था भारतीय? यूक्रेन नहीं, ये इजराइल हमास में जो संघर्ष हुआ था ना इसलिए किया गया था। और इजराइल जो हमास पे युद्ध किया मतलब हमला किया था किस कोड के तहत किया था? हाँ, इजराइल किया था आयरन स्वॉर्ड के तहत और हमास पहले किया था इजराइल पे ऑपरेशन अलक्सा के तहत। ठीक ना, वहाँ अलक्सा मस्जिद भी एक। अगला क्वेश्चन बताया है कि हाल ही में सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने किस देश में आयोजित एयर शो में भाग लिया है? सिंगापुर लिया है। और सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हरमन के संग मुतना। हरमन के संग मुतना। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। और ये बनाने वाले कौन सी कंपनी है? ये जो हेलीकॉप्टर बनाई है कौन सी कंपनी बनाई है? ये हाल बनाई है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा और मलेशिया की राजधानी कहाँ है? और मुद्रा रिंगिट। ठीक है, बहुत अच्छा। और राजीव जी द्वारा रिंगिट जो है मुद्रा है इसका। मुंह उठा के बैठिए ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा विंग्स इंडिया का आयोजन जो है अभी हाल ही में कहाँ किया गया है? विंग्स इंडिया ये किस एयरपोर्ट पे हुआ? एयरपोर्ट का नाम बताइए। ये बेगमपुर एयरपोर्ट, बेगमपेट एयरपोर्ट पे हुआ है जो कि हैदराबाद में स्थित है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा एयरफोर्स दिवस जो है, एयरफोर्स दिवस ये कब मनाया जाता है? एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा एयरफोर्स, ध्यान दीजिए इधर, माना कि आप लेके आए उसको बांटा भी जाएगा, चलने दीजिए इसको पहले। अभी मतलब एयरफोर्स डे जो है किस राज्य में मनाया गया? अभी ये आपको प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मनाया गया। ठीक है ना, एयरफोर्स जो है ये प्रयागराज में मनाया गया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा सिम्बैक्स अभ्यास जो है किसके बीच होता है? सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर की। सिंगापुर सिम्बैक्स सिंगापुर होता है, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया? कुलदीप नायर किया, कुलदीप कुमार किया। कुलदीप कुमार को जो ये वोट दिया था। मतलब इसमें जो है ना बीजेपी की जो पार्टी थी वो आम आदमी पार्टी, इसमें इसके जो अध्यक्ष थे वहाँ चुनाव आयुक्त जो थे अनिल मसीह साहब जो थे, ये एक तरफा वोटिंग का फैसला दे दिए थे। और मतलब आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस की पार्टी थी उसके वोट को इनवैलिड बना दिए थे। इसलिए जो है फिर से ये जो है सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया और सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला देख के जो है आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जो इसको मेयर बना दिया कुलदीप कुमार को। तो अभी हाल ही में चंडीगढ़ के मेयर पद पे जो आए हैं वो कुलदीप कुमार जी हैं, सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अभी भजन लाल शर्मा है। और मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहारो में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा मध्य प्रदेश के मोहन यादव बने। और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। नए पुराने हैं अभी तक ये। देखिए तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिल साई सुंदर राजन। स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ स्टार्ट हुआ है? ये मध्य प्रदेश में हुआ है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन यादव बने। ठीक ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? बथुकम्बा और बोनालू ये दोनों जो है तेलंगाना में मनाता है। लोसर फेस्टिवल लद्दाख और लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, बथुकम्बा कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना। बथुकम्बा और बोनालू दोनों फेस्टिवल जो है त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। जीडी में पूछे हुए हैं। जीडी का जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं अब इस वीडियो को रेगुलर देखिएगा आपसे, क्योंकि जो भी करंट होता है वो सब जो है ना करंट प्लस स्टैटिक जीके जो आपको दोनों मिल रहा है एक साथ में। बताएगा थाईपुसम कहाँ मनाया गया? थाईपुसम तमिलनाडु में। और होजागिरी फेस्टिवल होजागिरी त्रिची और खैर पूजा ये तीनों फेस्टिवल एक जगह मनाया जाता है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। होजागिरी, खैर पूजा और तारची ये तीनों जो है आपको यहाँ त्रिपुरा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? केरल में। ये आपको नई दिल्ली में हुआ है। ठीक ना, नई दिल्ली में इंडस एक्स जो है वो स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि G20
G20 में 2024 का अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील। G20 है तो ये आपको ब्राजील ही करेगा, और ब्रिक्स जो है ना, ब्रिक्स का रूस करेगा, और जो है G20 का वो कौन करेगा? ब्राजील करेगा। समझ रहे हैं ना संतोष जी? आपके खाना पे भी ध्यान है हमको। अगला कुछ बताइएगा, अगर SCO 2023 का अध्यक्ष कौन किया था? 2023 में SCO का भारत किया था, भारत। और इसमें नया देश कौन जुड़ा है? ईरान जुड़ा है। बोलते साहब आप बताइएगा, क्वेश्चन फिर से पूछ चुके हैं, फिर से आ गया है। COP28 कहाँ हुआ था? COP20 UAE में हुआ था, UAE में हुआ था। और 27 जो हुआ था ना, वो मिस्र में हुआ था, शर्म अल शेख स्थान था ना, वही हुआ था। देखिए COP1 कहाँ हुआ था? COP1 बर्लिन, जर्मनी, बर्लिन में हुआ था 1995 में। और भारत में एक COP हुआ है 2002 में, COP8 2002 में हुआ है। COP संख्या 8 जो है ये भारत में हुआ है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। आगे बताइएगा, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस जो है ये मनाया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? आज ही मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को है। और जो संघ की राजभाषा जो है ये हिंदी है ना। अगला क्वेश्चन देखा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? 4 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू के बर्थडे मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, किसके बर्थडे पे? सीवी रमन के, है ना, नोबेल मिला था, इसलिए उसी दिन मिला जाता है। बर्थडे नहीं है इसमें, सबको बर्थडे में जोर देना है। देखा, हाल ही में 100 क्यूब स्टार्टअप पहल कौन सा IIT लॉन्च किया है? IIT भुवनेश्वर, ठीक है। IIT भुवनेश्वर जो है वो 100 क्यूब स्टार्टअप जो है ये पहल लॉन्च किया है, ठीक है ना। इसमें 100 करोड़ का वैल्यू रहेगा और 100 स्टार्टअप करेगा, 15 कंपनी इसमें अनुदान देने वाली है। 2036 तक ये जो है पूरे भारत में पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला गया था? तंजानिया में। और इसकी प्रथम मतलब क्या कहते हैं अध्यक्ष कौन बनी थी महिला में? अगलायन, प्रीति अगलायन बनी थी, ठीक ना। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है तंजानिया के? सामिया सुलूहु हसन। यही आई थी ना G20 में, इसी को जो है बनारस में BHU नहीं JNU को जो है शांति श्री धूलीपुरी पंडित जो है इसको डॉक्टरेट की उपाधि दिए थे, ठीक ना, JNU की थी वो। देखा, परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ है? असम में हुआ है। असम के IIT गुवाहाटी को किया गया है। और असम का ही पुराना नाम क्या है? कामरूप नाम है। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, बिस्वा शर्मा जो है वो असम के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, ठीक है। देखा, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार EV संरचना विकास के अग्रणी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये यूपी नहीं, ये कर्नाटक है। कर्नाटक में है ये, कर्नाटक। ये क्वेश्चन कुछ अजीब लग रहा है। बताइएगा, हाँ, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों बोलना है, इसलिए आप उसमें जम्मू कश्मीर ना मार दीजिएगा। बताइएगा, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य? कर्नाटक का। और कर्नाटक के 22वें मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत है, ठीक है। बताइएगा, नंबा कंबाला यह किस राज्य का जो है? कर्नाटक का। इसमें भैंसा का जो है ना कीचड़ में दौड़ होता है, ठीक है। बताइएगा, होयसल मंदिर जो है जिसको विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है 42वें नंबर का, ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। और 41 नंबर किसको जोड़ा गया था? शांति निकेतन को जोड़ा गया था, ठीक ना। अब बताएगा, हाँ ठीक है। और 19 कॉफी उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक ही है। और सोना में भी कौन है? कर्नाटक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा, हाँ, सोना में हाल ही में आशा किरण योजना किसने प्रारंभ किया है? ये आशा किरण अभी लगातार चलिए, कर्नाटक ही चलिए, अभी कर्नाटक में ही चलिए। ये आशा किरण योजना जो है कर्नाटक के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। वहाँ के CM इसको लॉन्च किए हैं। वहाँ के CM कौन है? सिद्धारमैया जी हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखा, मकर विलक्कू त्यौहार जो है ये कहाँ आयोजित होता है? मकर विलक्कू, केरल। ये मकर विलक्कू वो त्यौहार होता है जहाँ आप लोग 14 तारीख को तिलवा चूड़ा मनाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार वहाँ मकर विलक्कू जो है वो आपको केरल में मनाया जाता है। सबरीमाला मंदिर जो है ना, वो मकर विलक्कू जो है वहाँ। निक्की जी आप इतना एक्टिव मत होइए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, त्रिशूरपुरम त्यौहार कहाँ आयोजित होता है? त्रिशूरपुरम ये आपको केरल का ही है, ठीक है ना। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में मालाबार तट पे हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब से स्टेट आइकन किसको बनाया गया है? शुभमन गिल को बनाया गया, ठीक है ना, स्टेट आइकन को। और ऐसे पूरे चुनाव आयोग जो होगा 5 राज्य के लिए जो बनाया गया था, किसको बनाया गया था? राजकुमार राव को। और ऐसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में चुनाव करेगा था सचिन तेंदुलकर को बनाया गया, ठीक है।
PDF वाला निकाल बताइएगा आप। सारभूत तत्व कोश है। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। और इसकी स्थापना कौन किए थे? महापद्मनंद। ठीक है रमेश जी, आप आगे आ जाइए, आपका आवाज़ अच्छा लग रहा है। बताइएगा यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा था? ये सुन लीजिए, यूनानी राजदूत को जो है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस सेलुकस निकेटर जो है इसको भारत भेजा था। बताइएगा दिल्ली सल्तनत में किन किन वंशों ने शासन किया था? गुल खिले तो सांस लो। स्टार्ट कर दिया शुरू से अंत तक। गुल खिले तो सांस लो, गुलाम खिलजी, तुगलक, लोधी और बाबर। उसके बाद बाबर आएगा, नहीं है उसके बाद आएगा अंत तक जाएगा। बताइए खालसा का प्रारंभ किस गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह किए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए किस पेशवा के मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद जो है पेशवा का पद जो है वह मतलब वंशानुगत हुआ, वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका पुराण से शाक्त धर्म संबंधित है। ठीक ना, शाक्त धर्म संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताएगा मृतकों का टीला किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। और सिंध का बाग ये भी मोहनजोदड़ो को ही कहा गया है। मतलब मृतकों का टीला सबको याद रहता है, लेकिन सिंध का बाग जो है ये बहुत कम आदमी को याद रहता है। सिंध का बाग और मृतकों का टीला ये दोनों जो है मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अशोक के शासनकाल की अवधि कब से कब तक थी? 273 से 232 273 ईसा पूर्व है। 73 दिए इसमें 73 है, 69 लुसेंट में। हाँ अच्छा ठीक है। बताइएगा जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 हुए थे। ठीक है। बताइएगा ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। करने वाले कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। गद्दी पर बैठा था, लेकिन कालिका लेता है 73 से 73 में मृत्यु हुआ था, उसके बाद करेगा। ठीक है, क्लियर कर दिए ये। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच करने के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त जो हुआ था अध्यक्ष जो हुआ, जिसमें अध्यक्ष कौन बने थे? मोतीलाल नेहरू बने थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हार्डिंग बम कांड के नेता कौन बने थे? रास बिहारी बोस। और कब बम फेंके थे ये? 1912 में फेंके थे। हार्डिंग बम कांड 1912 में हुआ था। ठीक है ना, दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा जॉर्ज यूलो जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष ने प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष बने थे। ये कब बने थे? 1888 में। और ये कैमा अधिवेशन था? चौथा अधिवेशन था। और दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नेहरू जी। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल बनर्जी कब किए थे? 1885 में किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1857 की विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ गिरफ्तार करके भेज दिया गया था? ये हुमायूं, देखिए गिरफ्तार हुमायूं के कब्र के पास इसको गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार करके जो है वो रंगून भेजा गया था। हडसन उसको गिरफ्तार, हाँ हडसन उसको गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरफ्तार जो है उसके कब्र के सामने जगह में गिरफ्तार किया था। जो हुमायूं के कब्र की जगह जो गिरफ्तार किया था उसको। देखिए वह कौन सा पहला भारतीय था जिसने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया था? ये एम.एन. राय थे। एम.एन. राय। देखिए आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है? ये नवाब सिराजुद्दौला को कहा गया है। ठीक ना, नवाब सिराजुद्दौला को प्रथम देशभक्तों का राजकुमार कहा गया है। और वैसे राजकुमार तो अपना सुमन गिल है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तो प्रिंस को राजकुमार ही नहीं कहते? अगला क्वेश्चन बताइएगा खेरा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? माफ, हाँ ठीक है, मतलब मनमाना कर जो है ना उसके विद्रोह में किया गया था, माफ करने के मना करने के लिए। देखिए भारत सेवक समाज संघ की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। कौन किए थे? 1905 में जी के गोखले किए थे। और 1905 में अध्यक्षता भी किए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई सदस्य अयोग्य हो जाए तो उसे राज्यसभा की सदस्यता से वंचित रहना पड़ता है? ये 101 से होता है। अनुच्छेद 101 में है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है अगर राज्यसभा से कोई सदस्य अयोग्य हो जाता है तो उसको राज्यसभा के सदस्य से हटा दिया जाएगा उसको। बताइए अगला क्वेश्चन है भारत में लोकसभा किसकी प्रतिनिधित्व करती है? जनता की प्रतिनिधित्व करती है। जनता की प्रतिनिधित्व करती है। बताइएगा भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। और अभी कौन है 15वें नंबर के? N.K. सिंह है, नंदकिशोर सिंह है। और 16वें नंबर के कौन होंगे? पनघटिया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा इसका गठन जो है किस अनुच्छेद में होता है? 280 वित्त आयोग 280।
बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? 312 में किया गया। ठीक है, बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं के संरक्षण का प्रदान किया गया है? 311 में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? राज्यसभा, और इसको राज्यसभा करता है। और इसको कौन सा सदन कहते हैं? सदन करते हैं। और इसका गठन किस अनुच्छेद में है? 80 में ना राज्यसभा 80 में है। राज्यसभा जो है ना 80 में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी का गठन किया जाता है? 76 में किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है उसका। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा वह व्यक्ति कौन है जो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन जिससे संसद के संबोधित करने का अधिकार है? ये महान्यायवादी है, सदस्य नहीं होते हुए भी उसमें जाके वो बोल सकता है, इसका वो छूट दिया गया। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? यूपी में है, बनारस के निकट चंदौली में है। ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछे हुआ था यूपी पुलिस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वह तिथि क्या कहलाती है जिस पर ग्लोब पर स्थित सभी स्थानों में दिन और रात बराबर होते हैं? विषुव कहते हैं उसको, विषुव। ठीक है ना संतोष जी, विषुव कहते हैं उसको। अगला आज तापी पर ध्यान है हमको। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? गंगा का। और उसकी लंबाई कितनी है भारत में? 25 है। और ये बिहार में घुसती है, कहाँ से घुसती है? बक्सर से घुसती है। और कहाँ होकर निकल जाती है? कटिहार से निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 445 किलोमीटर चलती है ये, और ये 12 जिलों से होकर पास करती है। अगला क्वेश्चन बताइए दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? हुगली में गिरती है। ठीक है। बताएगा झारखंड का जादूगोरा है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। बताएगा वृक्षों से प्राप्त सेलुलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़े को क्या कहते हैं? रेयन। वाह, बहुत अच्छा जवाब, रेयन कहते हैं। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइए भारत के सबसे अधिक जैव विविधता कौन से घाटे पाया जाता है? पश्चिमी घाटे पाया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइए राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में स्थित है। और कच्छ पड़ता कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात के मुख्यमंत्री है कौन है? भूपेंद्र पटेल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। और ये किसकी राजधानी है? भारत की राजधानी है। बताइएगा क्रिमल जलप्रपात कहाँ स्थित है? क्रिमल ऑस्ट्रिया में। देखिए आते ही जवाब दे दिए क्वेश्चन का, धमाकेदार एंट्री से कहते हैं। ये क्रिमल जलप्रपात जो ये ऑस्ट्रिया में स्थित है। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में स्थित है। ठीक ना। वियना। ठीक है। हाँ वियना था। अगला बताइएगा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। टेक्निकल टीम का भी जवाब अच्छा आता है, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा आता है। ठीक है। जब बताइएगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है ना। जब चंद्रमा जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। चंद्रमा आ रहा है बीच में ना, अभी सूर्य ग्रहण लगेगा। आप जो आएगा उसको देख नहीं पाइएगा तो वही ग्रहण लग जाएगा। अगला बताइएगा कि कौन सा पृथ्वी पर एक स्थान सबसे गर्म स्थान है? अल्जीरिया है। ठीक है ना। अल्जीरिया। बताइएगा ब्याज का तरलता अधिकतम सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? किन्स ने किया था। ठीक है। किन्स ने जवाब दिया था, किन्स ने किया था। बताइएगा सेनवेट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आईसीआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। आईसीआईसी की स्थापना 1955 में हुई थी। और बताइएगा एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। और एसबीआई इंपीरियल बैंक कब बना था? 1921 में बना था। ठीक है ना। अगला बताइएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935। और एलआईसी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? भारतीय बनाम केरल राज्य कब हुआ था? 1973 में किया था। ठीक है। बताइएगा उच्चतम न्यायालय की, सुनिएगा उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? फातिमा बीबी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्मश्री मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए सबसे कम समय तक कौन आसीन रहे थे? ये कमल नारायण सिंह साहब थे। 17 दिन तक कमल नारायण सिंह साहब थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत का महान न्यायवादी कब तक रह सकता है? जब तक राष्ट्रपति रहेगा तो उसके जो है मन पर डिपेंड है, जब तक उसको इच्छा रख सकता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुनिएगा क्वेश्चन प्रथम विश्व कप जो है
कब हुआ था ये? 1975 में। इसमें भारतीय टीम में कप्तान कौन बने थे? नहीं, भारतीय वो नहीं, ये वेंकट राघवन साहब है। ये वेंकट राघवन जो है ये उस समय भारत के कप्तान बने थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताएगा रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है, ठीक है। देखिए विंबलडन जो है, ये विंबलडन जो लॉन टेनिस का स्टेडियम है किस देश में स्थित है? ये इंग्लैंड में, लंदन में स्थित है, ठीक है। देखिए पाकिस्तान में किस शहर को जिन्ना स्टेडियम कहा जाता है? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। वहाँ का मुद्रा क्या है? रुपया। अब देखिए रुपया कहाँ का मुद्रा है? रुपया इंडोनेशिया का है। और रुपया कहाँ का है? ये आपको मालदीव का है ना, भारत का तो रुपया है। भारत का रुपया पूछ रहे हैं तो वो मालदीव का होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा माइक ये इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। माइक टाइसन का संबंध, भावी शिक्षक बनने वाले हैं ना, माइक टाइसन का संबंध किस क्षेत्र से है? ये बॉक्सिंग से संबंधित, ठीक है। बताइएगा पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 गो होते हैं। निकालिए ना तब तक। अगला क्वेश्चन बताइएगा कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर के किससे होता है? कैड, CAD, कैड ये डिजाइन से, ठीक है। कंप्यूटर एडिंग डिजाइन जो है ये कैड से संबंधित है। बताइएगा लेडी विद द लैंप किसका उपनाम है? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा ट्रू हिस्ट्री ऑफ द केली गैंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पीटर कैरी है, पीटर कैरी साहब। बताइएगा भारत में अंतरिक्ष आयोग का गठन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। हिथ्रो एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? लंदन में, ठीक है। लंदन में अलकायदा क्या एक प्रकार का आतंकवादी संगठन, इसका पूरा नाम सुन लीजिएगा, दुर्दांत आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का संगठन अलकायदा इसी को कहते हैं। बताइएगा मोहन महापात्र किस नृत्य से संबंधित है? ये कुचिपुड़ी नहीं ओडिसी से संबंधित है, ओडिसी से। और ओडिसी कहाँ का लोक नृत्य है? उड़ीसा का। और सबसे नवीनतम लोक नृत्य कौन बना है? सत्रिया बना है। कहाँ का है वो? असम का, ठीक ना। और असम के मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे हैं विश्वा शर्मा। और यही जो है भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। देखिए इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने के दिन में कौन सा संबंध स्टार्ट हुआ था? हिजरी संबंध स्टार्ट हुआ 622 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रिजन डायरी के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। और हाल ही में जो है हमारे कर्पूरी ठाकुर को जो नोबेल प्राइज भारत रत्न मिला है, ये कितने नंबर का मिला है? 50वें नंबर का मिला है। अब देखिएगा भारत रत्न पुरस्कार जो है एक मतलब और 5 व्यक्तियों को घोषित किया गया है, जिसमें हमारे MS स्वामीनाथन भी हैं, ठीक ना। MS स्वामीनाथन को कौन सा पुरस्कार मिला है? अभी भारत रत्न मिलेगा, भारत रत्न किया गया हुआ है, भारत रत्न मिलेगा। और MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिल चुका है? प्रोफेसर BR कम्बोज साहब को मिल चुका है। इसको याद रखिएगा, प्रोफेसर BR कम्बोज को जो है MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है। और MS स्वामीनाथन को जो है भारत रत्न मिलेगा, ठीक ना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? 1951 में हुआ था मिस वर्ल्ड, ठीक ना। मिस यूनिवर्स जो है और हाल ही में 73वें क्रम के जो है मिस आयोजन होगा भारत हम कुछ और पूछ रहे थे। कौन बनी है बताइएगा। मिस मदर इंडिया ने फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की थी? राजकुमार के थे, ठीक है ना, राजकुमार। अगला क्वेश्चन बताइएगा, देखिए रमेश जी तिरंगा फिल्म चला रहे उधर। बताइए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कौशल अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है? सामाजिक कौशल बनाता है, ठीक ना, कुशल बनाता है उसको। रखा अब जो है साइंस है SPD का। बताइए अगला क्वेश्चन इधर यही ना, इधर से ना दाहिना साइड से। बताइए खनिज और अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। कुछ गलत बोल रहे हैं, धातु कर्म कहते हैं। बताइएगा भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है? हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन का कितना अणु मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाता है? 2 अणु। H2 को मिल जाता है ना, गैस बनेगा। उससे पहले हाइड्रोजन रहेगा और जब 2 अणु मिल जाएगा तो हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है नोबेल गैस कौन सा है? इसमें ऑप्शन बेस्ट है, इसमें ऑप्शन बेस्ट है ये हीलियम, इसमें हीलियम दिए हुए ऑप्शन बेस्ट है ये। देखिए सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे भारी कठोर
प्लेटिनम भी दिए हुए हैं, प्लेटिनम है। हाँ, एक से अधिक है, एक से अधिक होगा ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन है ये। आपका बात भी हम सर रखते हैं, टेंशन ना लीजिए। बताइए गुब्बारों और वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी आती है? हीलियम गैस भरी आती है, ठीक है ना। बताइएगा अश्रु गैस में, अश्रु गैस कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? क्लोरो, ठीक है आप सही बोले। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है वो ना, क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है ना, क्लोरो एसिटोफिनोन है। बताइएगा जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना जो है जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। बताइए अगला क्वेश्चन है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? हाँ, ये बाइकार्बोनेट का घुला रहना, ठीक है। ये देखिए सिंपी जी का आवाज अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जल D2O का अनुभार कितना होता है? 20 होता है, 20 होता है। बताइएगा इसका नाम क्या होता है भारी जल का? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। और ये किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं? 3 है ना, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक भारी जल कहते हैं, ठीक है ना संतोष जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लोहे के किस रूप में कार्बन की उच्चतम क्वालिटी पाई जाती है? पिटवा लोहा। लोहा को पीट को सही कर सकते हैं, उसमें उच्च पर अच्छा पाया जाता है उसमें। बताइएगा जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर किससे किया जाता है? जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर जो है अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? पिटवा लोहा। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन कहते हैं, ठीक है ना। बताइएगा लोह की मात्रा सर्वाधिक कहाँ होती है? किसमें पाई जाती है? लोहा की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? साग में, पालक के पत्तियों में और हरी सब्जियों में जो है लोहे की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या चढ़ाया जाता है? जस्ता चढ़ाया जाता है, इसको तो इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन करते हैं या हिंदी में जस्तीकरण करते हैं। बताइए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 18% कैरेट, सॉरी 18 कैरेट में कितने परसेंट सोना होता है? 75। 18 में 75% होता है और 100 में 24 कैरेट होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा लोहा, निकेल और क्रोमियम मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है ये? स्टेनलेस स्टील का ये मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन बताइएगा टाका का मिश्रण किसका? पीबी और एसएन, PbSN से मिला के टाका बनता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्राकृतिक रबर बहुलक है, क्या है? आइसोप्रीन का एक बहुलक है। बताइएगा आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। बताइएगा सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला कौन सा है? साइट, ठीक है। बताइएगा कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब और धूप का चश्मा में कौन सा कांच का प्रयोग होता है? फ्लिंट कांच होता है, ठीक ना। और धूप के चश्मे में क्रूप्स कांच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हीरे का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.2 होता है। और अपवर्तनांक कितना होता है? 2.417 होता है। सुन लीजिएगा फिर से, अपेक्षिक घनत्व जो है 2.2 होता है और उसके बाद अपवर्तनांक जो है 2.417 होता है। समझ रहे हैं राजीव जी? बस मुस्कुरा दीजिए। एक मोल कितने अणु के बराबर होता है? 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है। बताइए इसी को एक एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। बताइएगा बर्फ का द्रव्यमान और हिमांक बराबर होता है कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस में बराबर होता है। बर्फ पूछ रहे हैं। बताइएगा रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कैडमियम और बोरोन या बोरोन के क्षार का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम किसका उदाहरण है? ये अर्धचालक का ही उदाहरण है, ठीक ना। अर्धचालक का उदाहरण है, हो जाएगा कार्बन। हाँ ठीक है, अर्धचालक भी है लेकिन सेमीकंडक्टर। बताइएगा अगला क्वेश्चन है सोडा वाटर विलियन किसका है? सोडा और वाटर का जो विलियन है ये किस किस का मिश्रण है? सब पूछ रहे हैं। गैस और द्रव का मिश्रण है, ठीक ना। और बताइएगा कोहरा किसमें किसका मिश्रण है? कोहरा गैस में द्रव का मिश्रण है। और धूलकण जो है वो किसमें किसका मिश्रण है? गैस में ठोस का मिश्रण है। धूलकण जो होता है जो आंख में पड़ जाता है, गैस में ठोस का मिश्रण है। बताइएगा अनुप्रस्थ तरंग किसका उदाहरण है? प्रकाश तरंग का एक उदाहरण है। उल्टा पूछ रहे हैं क्या? बताइएगा ध्वनि तरंग कैसी गमन करती है? अनुदैर्घ्य और लंबवत रूप से गमन करती है, ठीक है। बताइएगा मनुष्य कौन से तरंग नहीं सुन सकते हैं? पराश्रव तरंग। इसका क्षमता बताइएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। बताइएगा सेकेंडली लोलक का आवर्तकाल कितने सेकंड का होता है? 2 सेकंड का होता है। मानव नेत्र के स्पष्ट दृश्यों की न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी इनफाइनाइट होती है, ठीक है। बताइएगा कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। और अंडे का कैल्शियम कार्बोनेट नहीं देखते हैं अंडा। नहीं कंठी लड़ लिया। अगला क्वेश्चन बताइएगा संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। बताइएगा स्वराज दल के जन्मदाता
किसे कहा जाता है? स्वराज दल को सी आर दास कहा जाता है। इन्हीं को देश बंधु के रूप से जाना जाता है, ठीक ना। और स्वराज दल की स्थापना कब की थी? सॉरी, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1925 में हुई थी। और इसकी स्थापना कब की थी? ये 1923 में। कौन कौन आदमी मिले किए थे? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हुसैन सागर झील जो है किस देश में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। बताइएगा जल के प्रवाह में कौन सा नियम लगता है? जल का प्रवाह किससे मापा जाता है? नहीं, जल के प्रवाह जो है इसमें कौन सा नियम लगेगा? जल का प्रवाह, बहती हुई जल के प्रवाह में बर्नौली का प्रमेय लगता है उसमें, हम ये पूछ रहे थे। उसमें जल के प्रवाह में लागू होता है। और उत्प्लावन का बल जो है ना, वो आपको जब डुबकी लगाएगा उसमें काम करेगा। उपडुब में आर्किमिडीज ना होगा, वही उत्प्लावन में सिद्धांत में आर्किमिडीज दिए थे वो। उत्प्लावन वाला अथी में आ जाएगा ना, आर्किमिडीज दिए थे वो। बर्नौली बोले तो बर्नौली तो जल का प्रवाह बोल रहे हैं, जल का प्रवाह जो है ना बर्नौली के प्रवाह उसमें लागू होता है, ठीक है ना। दिए हुए तब ना बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा, पैगंबर साहब का उपदेश किसमें लिखा गया? ये किसमें है? हदीस में स्थित है, हदीस में। देखा स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे? गुरु अर्जुन देव करवाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वर्ण मंदिर के गुंबजों में सोना कौन चढ़वाए थे? स्वर्ण छत्र लगा महाराजा रणजीत सिंह जो है मंदिर में सोना लगवाए थे, गुंबज में सोना चढ़वाए थे। बताइएगा चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो है नीला, ये कौन यान से गया था? लूना 8 से गया था। ये अपोलो 8 से गया था। अपोलो 8 से गया था। 8 है, 8 है, अपोलो 8 है अंतरिक्ष यान, चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला अपोलो 8 है। 11 है, दूसरा दिखा है। और गया कब था? ये 1968 में गया था। 68 में, 1969 में गया था ना, सही बात है। आगे चलिए। बताइएगा जय विज्ञान का नारा कौन दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। और जय जवान का लाल बहादुर शास्त्री। और इसी में जय विज्ञान जय अनुसंधान कौन लगा दिए थे? मोदी जी लगा दिए थे। अगला क्वेश्चन बताएगा, 69 होगा। बताइए गजलों का जनक किसको कहा जाता है? क्या हुआ? 69 है ना। गजलों का जनक मिर्जा गालिब का। बताइएगा राजनीतिक शास्त्र का पिता किसे कहा गया है? अरस्तु को कहा गया है। राजनीतिक शास्त्र का पिता अरस्तु को कहा गया है। बताइएगा लोक प्रशासन का जनक किसको कहा गया है? वुड्रो विल्सन को कहा गया है। लोक प्रशासन का जनक ये वुड्रो विल्सन को कहा गया है। कर्नवालिस ना, छोड़ दी, नहीं पूछिए, ठीक है, चलने दीजिए। देखा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? धर्मपाल किए थे। कब किए थे? कौन शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में किए थे। 8वीं शताब्दी में ये किए थे। बताइए 71वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं सूची में कितने भाषा को जोड़ा गया था? 3 को भाषा को जोड़ा गया था। कौन कौन? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा 92वें संविधान संशोधन में कितना भाषा जोड़ा गया था? 4 को जोड़ा गया था। कौन कौन था? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया था, ठीक ना। और इससे पहले कौन सा भाषा था उसमें? सिंधी था, ठीक ना, सिंधी था। 67वां में सिंधी था। 1967 के संविधान संशोधन हुआ था। बताइएगा संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति जो है कौन से आयोग को गठन करने का अधिकार प्राप्त करता है? 344 राजभाषा का आयोग। और ये किस भाग में आता है? ये भाग 17 में आता है। और अनुच्छेद कितना तक में है? 343 से लेकर 351 तक। 343 351 तक है। बताइएगा तमिल, तो वैसे नहीं बोल दिए। चलिए बताइएगा सबसे प्राचीनतम और समृद्ध भाषा कौन सी है? तमिल है, ठीक ना। बताइएगा हिंदी का प्रथम उपन्यास श्रीनिवास दास कृत, ये परीक्षा गुरु है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो दिए हुए हैं। हिंदी का ठीक है, संस्कृत में, वो संस्कृत में लिखा हुआ है रासो, ये ठीक है। इसके लेखक कौन थे? सबसे बड़ा महाकाव्य है हिंदी का, वो चंद्रवरदाई है, ठीक है। देखिए विश्व का सबसे ज्ञात लिखित भाषा कौन सी है? सबसे ज्ञात सुमेरियन भाषा, सुमेरियन भाषा है। बताइएगा भारत के, चाइना में ना बोला जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय सैन्य अकादमी का पुराना नाम क्या था? सैन्य अकादमी, ये आर्म्स फोर्स अकादमी था, ठीक ना, आर्म्स फोर्स अकादमी था, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश को नरसिंहपुर, इसमें अजीब क्वेश्चन है, बताइएगा वो नहीं क्वेश्चन कुछ और है इसमें। बताइएगा भारत का सबसे वीरता पदक कौन सा है? वीर चक्र है, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है
कि एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? जोधपुर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो ये सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? डेट बताइएगा। जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह 7 से 13 जनवरी को मनाया जाता है सड़क सुरक्षा सप्ताह। उस दिन में आपको एक्सीडेंट नहीं होने की संभावना है, इतना सुरक्षा में रहिएगा आप। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि एयर सहारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली देश की पहली कौन सी विमान सेवा है? ये प्राइवेट है, ठीक है। वाह, इतना अंदर तक तैयारी देख रहे हैं ना। प्राइवेट है ये एयर सहारा, इसी को एयर इंडिया ना कहते हैं, एयर सहारा दिए हुए। 1929 में पहली अंतर्राष्ट्रीय विमान उड़ान जो है कहाँ से किसके किसकी बीच हुई थी? 1929 में भारत और लंदन, भारत और ब्रिटेन की बीच हुई थी। हेलीकॉप्टर की खोज कौन किए थे? ब्रैकेट ने। हेलीकॉप्टर है वो जो है ना, मतलब एरोप्लेन था, ये हेलीकॉप्टर है। हाँ, ब्रैकेट किए थे 1909 में किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो एशिया में विश्व के सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? जापान। इसकी राजधानी टोक्यो। मुद्रा येन। बताइएगा भारत में प्रथम बार MF प्रसारण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चेन्नई से हुई थी। FM की शुरुआत FM कब हुआ था? 1977 में। रेडियो मिर्ची धमाल नहीं सुनते थे? 108 पर धमाल, 78 पर रेडियो मिर्ची। अगला क्वेश्चन बताइए 98 पर रेडियो मिर्ची 98 पर है। बताइएगा फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? फिल्म सलाहकार बोर्ड 1961 में किया गया था, 1961 में। और फिल्म प्रभाग की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। इधर देखिए निक्की जी। अगला क्वेश्चन बताइएगा रेलवे मेल सर्विस यानी RMS की शुरुआत कब हुई थी? 1907 में हुई थी। RMS 1907। RMS जो है ना भारत रेलवे का एक डाकघर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा रेल मेल सेल है, रेल मेल सर्विस ना होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा महात्मा गांधी के सचिव कौन बने थे? महादेव देसाई बने थे, महादेव देसाई। बताइएगा हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पानी का अध्ययन किया जाता है, जल का अध्ययन किया जाता है। देखिए भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब किया गया था? 1980 में किया गया था, ठीक है। बताइएगा ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करवाती है? राज्य सरकार। और इसके लिए लड़ने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 21 साल होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत कब विश्व विजेता बना था पहली बार? वही ना पूछ रहे हैं क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन बताइएगा विशाल समुद्री जहाज टाइटैनिक वर्ष 2000 कब डूबा था? ये 1912 में डूबा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा ग्राम कचहरी की स्टार्टिंग जो कब से किया गया था? 1947 में किया गया था ग्राम कचहरी। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? 1653 में हुआ था, पूरा कंप्लीट हो चुका है कंप्लीटली। देखिए लोकसभा के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? GV मावलंकर। और ये पहले कौन थे? अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर है। और अभी कौन है अध्यक्ष लोकसभा के? ओम बिरला, 17वें क्रम के हैं। वो देखिएगा अभी जो है इस कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ये भूलिएगा नहीं, अभी वही है। अगला क्वेश्चन है संविधान के प्रारूप पर कितना दिन बहस हुआ था? 14 दिन। कितना रुपया लगा था? हाँ 63,96,729, ठीक ना। आप 92 बोल रहे थे उस समय से। अगला क्वेश्चन बताइएगा राज्यपाल को विधायी शक्ति और किस अनुच्छेद के तहत प्रदान होती है? राज्यपाल 174 है, वही ना बोल ये भी है कि। अब जो ALP बेस्ट क्वेश्चन है, बताइएगा अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन उत्तकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं उसको कौन सा पौधा कहते हैं? फैनरोगम पौधा कहते हैं, फैनरोगम। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने अणु होते हैं? वही जो एक अणु जो एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कमजोर बल है? निम्न कहाँ से देंगे? गुरुत्वाकर्षण बल जो है कमजोर बल है, ठीक ना। बताइए गति का प्रसिद्ध नियम कौन दिए थे? न्यूटन साहब दिए थे। बताइए अगला क्वेश्चन है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश का निर्माण होता है? ये कास्टिक चूना का निर्माण होता है, कास्टिक चूना का होता है। अगला क्वेश्चन देगा विभवांतर की एसआई का क्या है? वोल्ट होता है। बताइएगा अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा लिया जाता है? बीज वाहिका द्वारा। बीज वाहिका द्वारा जो है ये पुष्प का बात चल रहा है अभी, आप कहाँ सोच रहे थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। जड़त्व मापी वो द्रव्यमान कहलाता है।
अगला क्वेश्चन देखा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित था? द्रव्यमान पर या भार पर? द्रव्यमान पर। परमाणु भार पर था। और ये मोसले का था वो किस पर था? परमाणु संख्या पे। रमेश जी अब क्या हो गया? अगला क्वेश्चन देगा कि बांध की जल में नहीं होती है, कौन सी ऊर्जा नहीं होती है? गतिज ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है ना। देखिए पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाना किसका काम है? फ्लोएम का। फ्लोएम जो है ढोने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देगा, फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होता है? फेरस क्लोराइड नाम से स्पष्ट है, FeCl2। FeCl2 बताइए। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन ये किसके उदाहरण है? हाइड्रोजन ग्रुप के उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किडनी की संरचनात्मक क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है, ठीक है, ठीक है एकदम। अरे आपकी तरफ देख लिए सब, ठीक है। बताइए बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहता है। उसका संयोजकता कितना होता है? संयोजी का सबका अलग अलग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा, उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई कैसी होती है? धनात्मक या ऋणात्मक होती है? उत्तल का धनात्मक होता है और अवतल का ऋणात्मक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में या गति अवस्था में परिवर्तन को जो विरोध करता है उसको क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, ठीक ना। और जड़त्व दो प्रकार का होता है, गति का जड़त्व होता है और एक विराम का जड़त्व होता है। अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं बस में और एक बस खुलती है तो आप क्या होते हैं? पीछे की ओर हो जाते हैं, तो ये विराम का जरूरत होगा। और चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, मतलब ये गति का जरूरत है। कोई दिक्कत है ना राजीव जी? अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब ये हिस्ट्री बताइएगा, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761 में बना। कितने जो से नया बोल बताइएगा, आदित्य L1 सुनिएगा आप, ये SPD ये सार संग्रहण है। आदित्य L1 जो है यह किस मतलब किसका खोजने वाला बिंदु था? ये सूर्य पर अध्ययन करने के लिए गया था, ठीक ना। ये इसमें क्वेश्चन भी दिए हुए, आंसर भी दिए, इसलिए क्वेश्चन नहीं हो पाया था। और किस यान छोड़ा गया था? ये 57 छोड़ा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक अम्ल जो अम्लीय KMN4 के रंग को नष्ट कर देता है वो क्या होता है? C6H8O7 होता है। ये ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा है। देखिए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। और ये कौन सी डिजाइन में बनी है? त्रिभुजाकार में बनी है, ठीक ना। और इसमें सीट बताइए कितना है लोकसभा का? लोकसभा का सीट कितना है? 888 और राज्यसभा का 384 और टोटल कितना है? 1272 है, ठीक ना। देखिए मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए INA यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन कौन किए थे? ये कैप्टन मोहन सिंह किए थे, ठीक ना। ये क्वेश्चन ये अध्यक्ष बने थे, इनके मन में भी आया था ये कि हम इसकी स्थापना करें, मन में विचार दिया था। देखिए ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? ये आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। बताइए अगला क्वेश्चन है, खनिज चट्टान जो है किस प्रकार के चट्टान में जमा होती है? अब शादी में वो एक परत वाय परत जो है वो जमा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन से दो चरम स्थान पूर्व और पश्चिम ग्लेशियर से जुड़े हुए हैं? ये आपको हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर। ये क्वेश्चन आपको लग रहा है इसमें पूछे हुए हैं सब 9-10 की। हाँ 9 भाई, तो हमको लग रहा है अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया? ये बिहार, एकदम सही क्वेश्चन है, बिहार है, वही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 22 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को मनाते हैं। और जल दिवस 22 मार्च, और 22 मार्च को एक और दिवस है, बिहार दिवस है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह का ये जो उल्लेख किया गया। बताइए अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? ये क्वेश्चन गलत मार दिए थे, स्वामी विद्यानंद है। स्वामी विद्यानंद जो ये मतलब स्टार्ट किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कौन किए थे? डेविड हेयर किए थे। और वैसे BHU की स्थापना कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय। और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस से पूछे हुए हैं कि मदन मोहन मालवीय जो सहयोग कौन किया था? एनी बेसेंट। और ये स्थापना कब किए थे? 1916 में किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है? क्वेश्चन होने दीजिए, ठीक है। कर्जन बोला कि लड़खाते ये चल देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना बनता है। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन किसमें होता है? ध्वनि का ठोस में होता है, हाँ ठीक है, इस्पात में होता है, ठोस में होता है। और ठोस में भी कहेगा सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो एल्युमिनियम में होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है? एल्युमिनियम में। सबसे ज्यादा ठोस में भी होता है तो एल्युमिनियम में होता है। अगला बताइए क्वेश्चन है, संवहन द्वारा
उष्मा का स्थानांतरण किस में हो सकता है? संवहन विधि द्वारा किस में उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है? किस किस में? ठोस में, द्रव में, गैस में, किस में? गैस और द्रव दोनों में जो है हो सकता है संवहन विधि द्वारा, ठीक ना। और ठोस में नहीं, ठोस में होगा तो पिघल ही जाएगा, इसमें ठोस में चालन होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है? डायऑप्टर से मापी जाती है। भाई बताइएगा वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार के कारण क्या है? धूलकण के जो है ना, आप देखिएगा बड़ा गौर से, गर्मी के महीनों में जब खिड़की हाँ है ना, धूलकण उड़ते रहता है उसमें। बताइएगा लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पे वो आधारित है। बताइएगा विद्युत चुंबकीय तरंग में निर्वात का वेग कितना होता है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पिक्रिक अम्ल कौन सा अम्ल है? ये पीको का है, ठीक है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहा जाता है पिक्रिक अम्ल, PTNT। बताइए अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? ये हाँ ऑप्शन बेस्ट है, एकिडना है, एकिडना ऑप्शन बेस्ट है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भूमि फलनी फल कौन सा है? भूमि फलनी फल मूंगफली, ठीक है, मूंगफली है। बताइए अगला क्वेश्चन रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, हार्मोन है वो। हाँ, हार्मोन भी है, प्रोटीन है। ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन है, आप पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही ना हम बोलेंगे आपको। बताइएगा डीएनए मुख्यतः किसे पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। बताइएगा एगार किससे प्राप्त होता है? जेलेडियम से प्राप्त होता है, जेलेडियम से प्राप्त होता है। एगार जो है ये जेलेडियम से प्राप्त होता है। हाँ ये एगार है, देखो मगर है। बताइएगा प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलमगीर द्वितीय साहब थे। बताइएगा बक्सर के युद्ध में बंगाल का गवर्नर कौन था? मीर कासिम था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? इसमें बेंसीड हर्ट दिए हुए। हाँ बंगाल का गवर्नर ब्रिटिश नायक होगा वो। बताइएगा बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? एलिम। 1857 कहाँ जा रहे हैं आप? बताइएगा फैजाबाद, सुनिएगा फैजाबाद इसका नया नाम क्या हो गया? अयोध्या हो गया है। अयोध्या में फैजाबाद, अयोध्या में 1857 के इसमें विद्रोह का नेतृत्व कौन किया थे? मौलवी अहमद उल्ला और फतेहपुर से अजीमुल्ला किए थे, ठीक है ना। फैजपुर नहीं, फतेहपुर से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? डफरिन थे। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। मिलन कब हुआ था? 16 में। और कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? 18 में हुआ था, ठीक है। हसन इमाम थे। अगला क्वेश्चन बताइए किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हो गई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन वर्ष किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब हुआ था? 1960। और इसके अध्यक्ष कौन है? विवेक भसीन है, वो बार्क के हैं, BARC बार्क के विवेक भसीन साहब है। बताइएगा राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यह किस वर्ष लागू हुआ था? 72 हुआ था, ठीक है ना। इसमें वेटलैंड डे कहते हैं, अलग है वो रामसर, वो आर्द्र भूमि। इंग्लिश हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन है। बताइएगा भारत का कितना % क्षेत्रफल भाग पठार से आच्छादित है? 27%। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? 1 लाख जीतल देके, 1 लाख में खरीदा था, मतलब 1 लाख में खरीदा था। जीतल था उस समय, मुद्रा को जीतल करते थे, जीतल चलता था, जना अभी रुपया चलता। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को खरीद लिया था। हाँ गुलाम बस था ही था। अगला क्वेश्चन बताइएगा अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोधगया की यात्रा की थी? 10वें वर्ष में, ठीक है, अच्छा पकड़ है आपका, 10वें वर्ष में किया था। देखिए 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया है? चार्ल्स मेसन ने किया, ठीक है। देखिए कौटिल्य ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया, ठीक है। देखिए पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? चित्रकारी था, ठीक है, चित्रकारी था एक प्रकार का। देखिए हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट और भात खाता था? पुलिस अधिकारी, ठीक है, पुलिस अधिकारी है। चाट और भात जो है चाट बाट कहा जाता था, ये पुलिस को कहा था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था? ये राजा राज प्रथम के थे, चोल वंश के थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ थे।
इसमें बताइएगा हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 1782 82 मृत्यु हो गया था। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 67 से 69। और इसमें जो है किसकी समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? मद्रास की संधि। और मद्रास संधि कब हुई थी? 1769 में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुई थी? 1780 से 1784 में हुई थी। और इस समय इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग्स थे। इस समय वारन हेस्टिंग थे। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? वेलेड्रास थे। इसमें नहीं दिए, वेलेड्रास थे। देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? कर्नवालिस थे। और चतुर्थ के समय कौन थे? वेलेस्ली थे। बहुत अच्छा, वेलेस्ली थे। और यह हुआ कब था? 1799 में। और इसी में जो है ना टीपू सुल्तान को निकाल दिया था। देखिएगा सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे कहा गया है? गुरु नानक को कहा गया। गुरु नानक। और सिखों के में गुरु थे? प्रथम गुरु थे, ठीक ना। और इनके अनुयायी क्या कहलाते थे? सिख कहलाते, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताया गुरु नानक ने किस चलिए ठीक है। गुरु नानक जो है निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना की थी, इसको लंगर कहते थे। और गुरु नानक के अनेक स्थानों पर जो है धर्मशाला स्थापित किया गया। इसको क्या कहते थे? धर्मशाला कहते हैं, संगत कहते थे। धर्मशाला को संगत कहते थे। और जो लंगर और पंगत, लंगर जो स्थापित उसको पंगत, लंगर में पंगत करते थे, ठीक है, लंगत और पंगत करते थे। और जो धर्मशाला बनवाए थे उसको संगत कहते थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के एक संस्था बनाई थी जहाँ वो रोज मिलते थे उसको, ठीक है। बताइए गुरु नानक की मृत्यु जो कब हुई थी? 1538। कहाँ हुई थी? करतारपुर में हुई थी, ठीक है। बताइए गुरु अंगद जो है सिख के गुरु थे? दूसरे गुरु थे। और यह किस लिपि का स्टार्टिंग किए थे? गुरुमुखी लिपि का जो है स्टार्टिंग किए थे, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है सिखों के तीसरे गुरु कौन हुए थे? अमरदास। और चौथे गुरु रामदास, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सिखों के चौथे गुरु जो है रामदास जो हुए थे, इसके पति को जो है बीवी के पति भानी को 500 बीघा जमीन जो है कौन दिया था? अकबर दिया था। उल्टा पूछ दिया ना। बताइएगा सिखों के 5वें गुरु कौन हुए थे? गुरु अर्जुन देव हुए थे, ठीक है। छठे गुरु जो कौन थे? वो हरगोविंद थे, ठीक ना। और 7वें गुरु कौन थे? हर राय थे। और 8वें गुरु हर किशन। और 9वें गुरु तेग बहादुर। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु को ही क्या कहते थे? सच्चा पातशाह जो 10वें गुरु कहते थे। और इनका जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना बिहार में ही हुआ था, ठीक ना। और गुरु गोविंद सिंह जो है ना कितने प्रकार का दिए थे, घोषणा किए थे? 5 प्रकार का जो घोषणा किए थे। इसमें जो है केस, खंघा, कृपान, कच्छा और करा था, ठीक ना। और सबसे अच्छा इसमें जो हुआ था ये अपने सभी सिखों के नाम के अंत में सिंह जोड़ने का जो है ये बोले थे, ठीक ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह जो है किस भाषा में जफरनामा लिखे थे? फारसी भाषा में जो है वो जफरनामा लिखे थे, ठीक है ना। इनके 2 पुत्र हुए थे, उनका नाम बताइएगा। क्या है मुस्कुरा रहे? हतंग सिंह और जोरावर सिंह। और इन्हीं के मृत्यु पर जो है इन्हीं का जो है वजीर खान जो है जिंदा इनको दीवार में चुनवा दिया था, जिसके शहादत चुनवा दिया था मतलब जुड़वा दिया मतलब उसके अंदर पैक कर दिया था। और इसलिए और इसी के जो सम्मान में जो है हर साल जो है 2023 22 दिसंबर को 26 दिसंबर है वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। इसमें क्या है? एक अक्टूबर है, सितंबर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? वो रामनाथ कोविंद थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी थी? एकता कपूर बनी थी। और एमी अवार्ड जीते कौन थी? एकता कपूर। और ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है? वीर दास को मिला है। बोलो साहब, वीर दास को मिला है। और असम वैभव पुरस्कार किसको मिला है? रंजन गोगोई को। असम सौरभ पुरस्कार किसको मिला है? हिमा दास को मिला। हिमा दास को जो असम सौरभ पुरस्कार मिला, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। और CISF की महिला अध्यक्ष अभी कौन बनी है? नीना सिंह। कहाँ की रहने वाली है? ये बिहार के दरभंगा की रहने वाली, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा आपके लिए ये है कि हिंदू विरासत जो है अमेरिकी राज्य में किस हिंदू विरासत मतलब कौन सा जगह है अमेरिका में इसको विश्व हिंदू विरासत दिवस घोषित किया गया है? जॉर्जिया प्रांत है, ठीक है। जॉर्जिया प्रांत है। और अमेरिका में टोटल प्रांत कितना है? 50 गो प्रांत है। बहुत अच्छा। और राजीव जी द्वारा 50 गो प्रांत है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा
ठीक है। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहाँ से लॉन्च किया था? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था, लिया ने तो लॉन्च किया था। गाय यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पटेल। और यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र प्रसाद सहाय यादव बने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा कौन से पदक जीते थे? रजत पदक जीते। यही एगो ज्यूरिख जो है इसमें रजत पदक जीते थे। ठीक ना, रजत पदक लेके आए थे, बाकी सब में स्वर्ण लेके आए हैं। ठीक ना। और इनका हाईएस्ट भाला फेंक कितना है? 89.94। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देगा, ये जो टोक्यो ओलंपिक में कितना मीटर भाला फेंके थे? 87.58। और इसमें क्या एशियन गेम में कितना फेंके हैं? 88.88। याद नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आपके लिए, डुरंड कप 2023 किस टीम ने जीता है? मोहन बागान जीता है। मोहन बागान जीता। किसको हरा के? ईस्ट बंगाल को हरा के। ठीक है, बोलिए ना, कहाँ शर्मा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पुरातत्वविदियों ने किस देश में 3000 साल पुरानी पुजारियों का कब्र का पता लगाया है? ये पेरू में लगाया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन जो है ये जीते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना स्टार्ट किया है? ये हिमाचल प्रदेश। और यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिव प्रसाद शुक्ला साहब है, सहाय नहीं शुक्ला। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किस सम्मानित किया गया है? सत्यजीत मजूमदार। और ये अंबिका चरण अमोल मजूमदार कौन बने हैं? ये महिला क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। ठीक ना। और महिला पुरुष टीम के चयनकर्ता कौन है? अजीत अगरकर है। ठीक ना। और अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ था। 5वां कहाँ हुआ था? यही प्रश्न दरगाह में पूछे हुआ था ना, कुआलालंपुर। और ये 43वां पूछेगा 5वां, ये हुआ था जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक ना। और एशियन में कितना देश है अभी? 11 देश है। और लास्ट देश कौन बना है? पूर्वी तिमोर लिस्ट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना स्टार्ट किया है? उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। और ये सबसे चर्चित मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमित जगन मोहन रेड्डी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना स्टार्ट किया है? जहां अभी एग्जाम हो रहा है, कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जो सवेरा योजना जो स्टार्ट किया गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कल के लिए क्वेश्चन निकालिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 7 सितंबर 2023 को केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल में के छात्रों के लिए कितने % आरक्षण की मंजूरी दी है? 10%। और लोकसभा में लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत कितने % आरक्षण मिलेगा? 33। कितना पे कितना? 33। 3 पर 3 33, ऐसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सलेम साहू का GI टैग किसे मिला है? सलेम साहू का GI टैग तमिलनाडु को। किस राज्य को मिला? तमिलनाडु को मिला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लक्ष्मी कुमारी चूरावत बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? अद्वैत जिंद को मिला है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, जनजाति में कोनो कर दो काल हो तो पूरा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? SBI। और इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा साहब है। और RBI के अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास साहब। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चर्चा में रहे उमियाल झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित है उमियाल झील। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि आगे अब लगता है, छोड़ दो। वो क्वेश्चन और पूछिए लेते हैं। बताइएगा, सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? ये कुलदीप यादव बने हैं। कुलदीप यादव जो है सबसे तेज भारतीय स्पिनर बने। तो आज का क्लास यही रखते हैं। और कल के लिए होमवर्क जो है, आप लोग के लिए होमवर्क में जो क्वेश्चन है, T20 में नंबर 1 कल के लिए होमवर्क सुनिएगा। हो गया, आप बाद में डिस्कस कर लीजिएगा। कल के लिए होमवर्क जो आप लोग के लिए होमवर्क सुन लीजिएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह आधार योजना स्टार्ट किया? या किस राज्य के मुख्यमंत्री जो है ये गृह आधार योजना स्टार्ट किए हैं? नाम से ही स्पष्ट है, आंसर बहुत ही हल्का होगा। और उस राज्य के मुख्यमंत्री बता दीजिएगा, उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री जो है गृह आधार योजना जो है
गृह आधार योजना ये स्टार्ट किया गया है और इसका पूरा जवाब जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है आप लोग जवाब दीजिएगा। खासकर उन सभी लोग जो जवाब हिंदी में देते हैं उन सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना जवाब के साथ साथ नीचे में नाम को हाईलाइट करके लिखिएगा ताकि पता चल पाए कि जवाब देने वाले कौन हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा और सारे दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिएगा ताकि सभी लोग को इस वीडियो से फायदा मिल सकता है। खासकर के लिए अभी SSC GT का एग्जाम चल रहा है, दबा के लाइक से और सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।